गुरुवार व्रत कथा। एक सेठ के चार बेटे थे। चारों बेटे आज्ञाकारी थे। सेठ सेठानी दोनों गुरुवार का व्रत करते तथा ब्राह्मण को बुलाकर कथा सुनती। 2.5 किलो मोती ब्राह्मण को देती। बहुएं सब आज्ञाकारी कि कोई ब्राह्मण को बुलाती, कोई कथा की तैयारी करवाती, कोई मोती 2.5 किलो लेकर आती। परंतु सबसे छोटी बहू आई। वो कहने लगी कि अब तो दे दो, अगले गुरुवार से 2.5 किलो मोती बंद कर दूंगा, नहीं देने दूंगा। अगला गुरुवार आया। तब बहू मोती लेकर आई तो छोटी बहू ने सासू जी से हाथ 2.5 किलो मोती का बर्तन खींच लिया और कहने लगी कि गुरुवार 2.5 किलो मोती दान में देती जे, कहीं मैं मोती दान में नहीं दे दूं। हाथ में से मोती का थाल खींच कर ले लिया। डोकरा डोकरी ने खारों लागों, वे वटासू। रात को दूसरे गांव में गया। दूसरे गांव में बाणिया के चबूतरे पर दोनों बैठ गए। मकान मालिक ने बाहर आके पूछा, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा कि मैं मजदूरी के लिए बैठा हूँ। तब बनिए ने कहा कि मेरे घर आ जाओ। दोनों सेठ के घर गए। वे भी 7 भाई थे। सातों भाई एक साथ रहते थे। डोकरा तो दुकान में नामे का काम करने लगा। डोकरी घर का काम करती और प्रेमसू रहने लगी। पीछे उनके घर में चोरी हो गई। सभी भाई लड़कर अलग रहने लगे। स्थिति खराब हो गई। सातों भाई कहने लगे कि मेरे पिताजी की इच्छा थी तालाब खोदवा, आप निगरानी राखो तो मैं काम शुरू करवाऊं। डोकरे ने कहा कि मैं घनी निगरानी रखूला। गांव गांव कागज छपवाकर भेजे। उन डोकरा रे भी 7 बेटा 7 बहू में मजूरी हेतु आई। एक दिन छाछ लेने हेतु आई। उन दिन गुरुवार था। डोकरा डोकरी की व्रत की कथा कहते ही देखी तो रोने लगी। 5 किलो मोती कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को दिए। डोकरी छाछ डालने गई। बड़ी बहू रोने लगी। डोकरी ने पूछा, तू रोती क्यों है? मेरे भी सास ससुर गुरुवार की व्रत की कथा कहते व ब्राह्मण को 2.5 किलो मोती देते। छोटी बहू आती, उसने मोती देने नहीं दिए। डोकरी ने कहा कि मैं ही सासू डोकरी हूँ। वो तुम्हारे ससुराजी रोमत घर में शांति नहीं हुई। माँ बाप घर से जाने के पश्चात शांति नहीं हुई। बड़ी बहू पगे पड़ी। डोकरी ने कहा कि तुम 7 भाई हो, 7 भाई, ये भी कुल 14 भाई, प्रेम से रहें। सभी हिल मिलकर रहने लगे। गुरु महाराज सभी पर प्रसन्न हुए। उन पर गुरु महाराज प्रसन्न हुए। सभी पर गुरु महाराज प्रसन्न हुए। धन धान वैभव से परिपूर्ण करे। बोलिए गुरु महाराज की जय हो।